अस्सलाम वालेकुम। जगादो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जुडिशल रिफॉर्म्स के नाम पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे को नाकारा बनाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पीडीएम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनाने के लिए इस साजिश में हुकूमत के साथ पाकिस्तान की नामवर बार काउंसिल्स भी शामिल हैं। हुकूमत और मुस्लिम लीग नून का पेड वकला का एक बड़ा टोला वो ये चाहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म कर दिया जाए। इसके साथ साथ बेंच बनाने का इख्तियार भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वापस ले लिया जाए। बज़ाहिर इन दोनों इख्तियारात को चीफ जस्टिस की बजाय हुकूमत सीनियर तरीन जजेस को देना चाहती है, मगर इस फैसले के साथ साथ हुकूमत काजी फाइज ईसा को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में हुकूमत ने काजी फाइज ईसा केस में नजरसानी की जो दरखास्त थी माजी की हुकूमत की वो वापस लेने की ऐलान किया है। उस दरखास्त को वापस लेने का फैसला किया है और ये इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि हुकूमत जो आज इक्तदार में है वो काजी फाइज ईसा के साथ खड़ी है। मगर दिलचस्प बात यह है कि ये तमाम मुतालबात अगर किसी को सूट करते हैं तो वो इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को सूट करते हैं। आज चीफ जस्टिस के ओहदे पर उमर अता बंदयाल साहब हैं। उनके बाज फैसले तहरीक इंसाफ को नहीं पसंद, बाज फैसले आज की मौजूदा हुकूमत को नहीं पसंद, लेकिन एक नैरो माइंडसेट के साथ सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात की जा रही है। जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार क्या होगा? सीनियरिटी की बुनियाद पर बार काउंसिल्स चाहती हैं कि जजेस को तैनात किया जाए सुप्रीम कोर्ट के में। ये मुतालबा किसी हद तक सीनियरिटी के हवाले से दुरुस्त है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डिवाइड करने की कोशिश है। अपने जजेस लाने की कोशिश है कि पॉलिटिकल शेयरिंग के तहत वो जजेस लाए जाएं जो मुस्लिम लीग नून के हों, जो पीपल्स पार्टी के हों, जो इस करप्ट स्टेटस को सपोर्ट करें। अब ये सारी की सारी जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं ये एक आम आदमी को इंसाफ देने के लिए नहीं की जा रही। ये जुडिशल रिफॉर्म्स जस्टिस सिस्टम को स्पीडी बनाने के लिए नहीं की जा रही। ये खालिसतन सियासी मुकदमात को अपने मकासद के हसूल के लिए इन इस्लाहात को जुडिशल रिफॉर्म्स का नाम दिया जा रहा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे नैब कवानीन को अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए इस्लाहात का नाम दिया गया, इसी तरीके से जो इंतखाबी इस्लाहात हैं कि हम इक्तदार के अंदर आ जाएं, हमारी जीत यकीनी हो, वो भी इलेक्शन रिफॉर्म्स का लफ्ज इस्तेमाल करके ये सारी की सारी वारदातें की जा रही हैं। मगर इस साजिश का सबसे बड़ा निशाना कौन बनेगा? इस साजिश का निशाना बनेंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। वो काजी फाइज ईसा साहब जिनके खिलाफ रेफरेंस बनाकर पूरी कोशिश की एस्टैब्लिशमेंट ने कि किसी तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर हो जाएं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बन सके। मगर हुकूमत का ये प्लान नाकाम रहा। अब जबकि उमर अता बंदयाल साहब के बाद काजी फाइज ईसा साहब वो सीनियर मोस्ट जज हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर बैठना है, तो उनके पर अभी से काटने की तैयारी हो रही है और एस्टैब्लिशमेंट एक मर्तबा फिर जरदारी और शरीफ माफिया को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं लफ्ज इस्तेमाल करना क्यों कह रहा हूं? क्योंकि काजी फाइज ईसा एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट जज के तौर पर जाने जाते हैं। उनके फैसले पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक डरावना ख्वाब है। तो काजी फाइज ईसा अगर जज बनेंगे तो वो एक बेजान जज होंगे जिसमें ना तो वो अपनी मर्जी से बेंच बना सकते हैं, ना वो किसी अवामी मफाद के मामले पर अज खुद नोटिस ले सकते हैं। वो चीफ जस्टिस जरूर होंगे, लेकिन उनका इख्तियार एक कमजोर जज का होगा, एक कमजोर चीफ जस्टिस का होगा। और यही पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि वो अपने अक्सरियती जजों को
सुप्रीम कोर्ट में लाए और काजी फाइज ईसा जैसे जजेस को डिफ्यूज कर दे, उनकी ताकत को कम करके। लेकिन आज जो रिफॉर्म्स हो रही हैं, कल को यही रिफॉर्म्स लाने वाले इन्हीं रिफॉर्म्स के ऊपर रोएंगे, जैसे माजी की तरह इन्होंने नैब कवानीन बनाए और फिर आज इन्हीं की चीखें निकलती हैं। यही इंतखाबी इस्लाहात लाने वाले हैं, यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने वाले और फिर यही मातम करने वाले लोग हैं। कल को यही मातम करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी भी मामले में, क्योंकि प्रेडिक्ट ये किया जा रहा है कि कल को जो हुकूमत बनेगी वो इमरान खान साहब की बनेगी और इमरान खान साहब इक्तदार के अंदर आएंगे। लेकिन इमरान खान साहब के ताल्लुकात काजी फाइज ईसा साहब के साथ कोई खुशगवार दिखाई नहीं देते। ये तो एक आने वाला वक्त ही बताएगा। अव्वल तक तो उनकी जो रिप्यूट है वो बड़ी अच्छी है, वो कायदे और कानून के मुताबिक चलते हैं, ना उन्होंने कभी किसी को गलत तरीके से छेड़ा है ना किसी को छोड़ा है। तो ये दो बातें काजी फाइज ईसा के बारे में है। लेकिन इमरान खान को फैसिलिटेट करने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए एक डमी चीफ जस्टिस वो इनको सूट करता है। बाकी रहेगी बात सीनियरिटी की। ये जो मुतालबा है बार काउंसिल्स का, ये बड़ा जस्टिफाइड मुतालबा है। सीनियरिटी की बुनियाद पे चीफ जस्टिस बनता है, लेकिन ये सीनियरिटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आते हुए भी होनी चाहिए। ये जो चॉइसेस है ना, पिक एंड चूज पॉलिसी है कि अपनी फेवरेट पसंद के जजेस को ऊपर लाया जाता है, तो ये एक बड़ा गलत प्रेसिडेंट है। कोई ना कोई क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए। लेकिन इससे आगे एक स्टेप बढ़कर जो बात सोचने वाली और समझने वाली है कि ये जुडिशल रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं, एक अदालती फैसला, जो स्पीकर की रूलिंग जो कि मौजूदा हुकूमत को पसंद नहीं है, जिसकी वजह से आज चौधरी परवेज इलाही पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उस बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट को शर्मिंदा किया गया, पार्लियामेंट के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया। ये सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट की बात की जा रही है। अब पार्लियामेंट को कहा जाता है कि ये अवामी उमंगों की तर्जुमान है, यानी अक्सरियत अवाम की जो राय है वो पार्लियामेंट उसका रिफ्लेक्शन है। बट ये कितनी अजीब बात है कि सड़कों के ऊपर अदालती फैसले के बाद जश्न हो रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही, आतिशबाजी हो रही है, एक सेलिब्रेशन मूड है और कहीं हमें कोई प्रोटेस्ट देखने में नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ इस पार्लियामेंट के अंदर मातम, इस पार्लियामेंट के अंदर नोहा किनाई है, जिसकी ख्वाहिश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिक्टेट नहीं हो सकी। तो ये रो रहे लेकिन अवाम खुश है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये पार्लियामेंट किसकी नुमाइंदगी करती है। ये अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही है इस टाइम, ये अवामी तर्जुमानी नहीं कर रही है पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट महंगाई के लिए इनके पास कोई रिफॉर्म्स नहीं है, गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए इनके पास कोई रिफॉर्म्स नहीं है। इनका एजेंडा सिर्फ इनकी जात है। नैब कवानीन इनके खिलाफ हों तो वो तब्दील होने चाहिए, इंतखाबी इस्लाहात इनके सियासी मकासद को पूरी ना करें तो वो तब्दील होनी चाहिए। अगर जुडिशरी इनके अगेंस्ट चले तो जुडिशल रिफॉर्म्स भी इनके सियासी मकासद को अचीव करने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए और ये डी वैल्यू होगी। अब जब हमजा शहबाज को हटाया गया और बड़ी मकबूलियत के और पता नहीं क्या क्या कहा गया, कोई कहता है जुडिशल कू हो गया, कोई कहता है 3 जजों को मैं सलाम पेश करता हूं, लंदन से बैठ के साहब कहते हैं, गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। कोई नून लीग, बाकी तो छोड़े, नून लीग के अपने लोग पूरे पंजाब में किसी एक जगह पर पब्लिक निकलकर नहीं आई कि कहा हो कि यार ये अदालती फैसला जो है ये गलत है, हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था। अब चूंकि पॉपुलैरिटी है नहीं, अवाम में टांगे है नहीं, पैसे की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर इक्तदार पे ऊपर काबिज तो हो जाते हैं, लेकिन अवाम में पजीराई नहीं है। पजीराई कैसे होगी जब अवाम की बात ही नहीं करनी, अवाम के इश्यूज पे ही नहीं आना। तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? अब वो सहाफी जो नून लीग के माउथ पीस बने हुए थे, जो इमरान खान को एक तबाही से तशबीह देते थे, वो सारे के सारे अब इन्हीं का चेजा ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि शेर की बजाय आप बिल्ली को इंतखाबी निशान बना लें। वो कोई कह रहा है कि इनमें दम खम ही नहीं रहा है, ये खत्म हो गए, ये मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, तो अब इनका मजाक उड़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी थी एक नैरेटिव बिल्डिंग के हवाले से कि दोबारा से एक अदलिया मुखालिफ बयानिया बनाती हुकूमत, दोबारा से वोट को इज्जत दो का एक बयानिया बहाल करने की कोशिश करती है। लेकिन इनसे ये अदालती फैसला अपने हक में कैश भी नहीं कर सके और पब्लिक को बता भी नहीं सके। अब ये वो लोग हैं
बिलावल भुट्टो जैसे जो 18वीं तरमीम पे क्रेडिट लेते हैं, और जब 18वीं तरमीम के ऊपर उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट इनको कहती है कि जाओ जाके जजिस की तैनाती का तरीक़ाकार ये चीजें इसमें तब्दील करके लाओ, फिर ये 19वीं तरमीम करते हैं और क्रेडिट लेते हैं। और फिर जब क्रेडिट लेते हैं, क्रेडिट लेने के बाद जब इन्हीं की तरमीमें इनके गले में पड़ती हैं, तो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी जैसे लोग खड़े होकर असम्बली में माजरत करते हैं। तो भाई आप आज के सिनेरियो के अंदर एक अदालती फैसले को देखकर आप ये सारी वारदात कर रहे हो, लेकिन आप फ्यूचरिस्टिक नहीं सोच रहे कि कल को ऐसा जज भी आएगा जो एंटी इमरान हो सकता है, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है। आपकी इस एक अटेम्प्ट से शायद वो जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव रखने वाला जज है, आप शायद उसको एक ब्रायलर मुर्गी बना दोगे। तो बेहतर यही है कि आप एक मर्तबा फिर सोच लो कि आपकी इन रिफॉर्म्स से आपको नुकसान ज्यादा होगा, बेनिफिट नहीं होगा, और लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट शायद आपको इस्तेमाल करेगी। बाकी है कि जनाब इमरान खान साहब पंजाब में आके ऑप्टिक्स बड़े अच्छे हैं, एहसास प्रोग्राम, राशन प्रोग्राम, रिलीफ की बातें हो रही हैं, बट देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे क्या वैल्यू ऐड करते हैं चौधरी परवेज इलाही साहब आवाम को रिलीफ देने के हवाले से। क्योंकि असल जो इस वक्त प्रॉब्लम है, शहबाज शरीफ साहब जो लास्ट बात असम्बली के अंदर बड़ी तकरीर की, और वो बार बार एंड उन्होंने यहाँ पे किया कि मैं वही शहबाज शरीफ हूँ जो 3 महीने में पुल बना देता है, जो लैपटॉप दे देता है, जो रोटी प्रोवाइड कर देता है। मुझे लग रहा था वो अवाम को नहीं, वो असम्बली के अरकान को यकीन दिला रहे थे कि मैंने माजी में कुछ अच्छे काम किए हैं तो मैं अब भी कर सकता हूँ, बट वो ये नहीं समझ पा रहे कि वो अब एक नाकाम प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पेंट हो रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि डिफ़ॉल्ट को आम आदमी एक्सेप्ट कर लेता है कि डिफ़ॉल्ट की तरफ मुल्क बढ़ रहा है, लेकिन ये कैसा डिफ़ॉल्ट है कि 178 रुपये पे आपने गवर्नमेंटली आज 240 रुपये को डॉलर टॉप किया है, लेकिन आप कहते हैं कि आपने मुल्क बचा लिया, सियासत कुर्बान कर रही है। कैसा मुल्क बचाया है कि मईशत कुर्बान करती है आपने, और आपके इक़्तिदार के तो फिर मुस्तकबिल के बारे में तो कोई प्रेडिक्शन अब कोई कह नहीं सकता, मासवाए इसके कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत छोड़ने पे बड़े संजीदा हैं। तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को जगा दो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।